है। आप सभी को आवश्यक रूप से कब, कैसे, किस विधि से, किस तरीके से लगानी है, लंबी या गोल बत्ती, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले समय जान लेते हैं। इसके लिए आपको घर पर ही यह कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखिए। समय चाहे तो आप सुबह लगाएं, चाहे तो शाम को लगाएं, आपकी इच्छा है, परंतु सुबह शाम दोनों समय भी लगा देते हैं तो भी जितना दीपदान करा जाए ना इस महीने, उतना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। तो शाम को लगा रहे हैं तो बहुत अधिक अंधेरा हो जाए तब ना लगाए, थोड़ा सा सांझ हो जाए तो आप सभी उसी टाइम लगा दीजिए। हाँ, हो सकता है बहुत अधिक आपके पास समय ना हो, कहीं से जॉब करके आ रहे हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप आटे का दीपक भी लगा सकते हैं, अति उत्तम होगा। आप सभी चाहें तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उसमें पहले से पड़ी हुई बत्ती या तेल इत्यादि को साफ कर लीजिए पूर्ण रूप से। उसके बाद जो है, अगर आपसे संभव हो तो गुरुजी कहते हैं आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे, आपने यह उपाय सुना भी होगा, यह उपाय किया जाता है। गुरुजी कहते हैं जो इस सावन महीने में पूर्णिमा हो, अष्टमी पड़े, पंचमी पड़े, प्रदोष पड़े, प्रदोष व्रत, अमावस्या हो या मासिक शिवरात्रि हो, इन 5-6 पवित्र तिथियों में से किसी भी दिन एक लगा देते हैं तो संपूर्ण तिथियों के पूजा पाठ का आपको फल प्राप्त होगा। और इन स्थानों पर लगाना है। वैसे तो नहीं जाने की स्थिति में आप सभी बारिश वगैरह से, कीचड़ के उससे गुरुजी कहते हैं नहीं जा सकते हैं तो आप सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। अब कहाँ पर लगाना है? अपने हाथ के दाहिने ओर इस कार्य को कीजिएगा। दाहिना ओर शुभ माना जाता है। आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। कहीं नहीं जा सकते तो घर पर लगाएं। अब आप सभी साँझ या सुबह, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा सुबह तो सभी नहाते हैं, शाम को नहाना हो तो अति श्रेष्ठ है, स्वच्छ हो जाइए। और आप सभी सबसे पहले कुल्ला इत्यादि कर लीजिए और अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए दीपक बना लीजिए। अब दीपक में लंबी बत्ती लगाएं या गोल बत्ती लगाएं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जहां पर धन की वृद्धि के लिए लगा रहे हैं तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, वंश वृद्धि के लिए लगा रहे हैं तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, और देवी माँ के नाम की अगर बत्ती लगा रहे हैं तो भी लंबी बत्ती का प्रयोग करें। और गोल बत्ती हमारे महादेव और सभी देव पुरुषों के लिए काम में आती है। अब यह दीपक आपसे संभव हो तो इन स्थानों पर लगाए, नहीं तो घर के मुख्य द्वार पर लगा दे। गुरुजी कहते हैं जो तुलसी माँ का क्यारा, घर का मंदिर और साथ ही पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, समी वृक्ष और महादेव का देवालय या श्री हरि विष्णु का देवालय या जो है आप आंवला वृक्ष, यह सबसे पवित्र वृक्ष, साथ ही बहती हुई नदी इत्यादि में भी आप जो है दीप दान कर सकते हैं, दीप प्रवाहित कर सकते हैं नदी इत्यादि में भी। परंतु मौसम कुछ इस तरह का है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां विपरीत है, जिस कारण से हम घर पर ही, गुरुजी कहते हैं आप सभी घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर जहां पर भी आप अपना विशेष स्थान रखते हैं वहां पर पोंछ लीजिए, साफ स्वच्छ कर लीजिए। संभव हो तो चावल का आसन दे दीजिए या फूल इत्यादि बिछाकर प्रभु हमारे घर पर आ रहे हैं या उन स्थानों पर हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, इस भावना से कि उन जो दिव्य पवित्र स्थान गुरुजी द्वारा शास्त्रों में कहे गए हैं उन स्थानों पर हम नहीं जा सकते। उन सभी स्थानों का भाव करते हुए ऐसे सुंदर भाव से कि मैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहा हूँ, मैं पीपल वृक्ष के नीचे, मैं शिव मंदिर में दीपक लगा रहा हूँ, ऐसे भाव करते हुए जो है आप सभी को इन दीपकों को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करते हुए आप सभी प्रभु स्मरण जरूर से करें। साथ ही आप सभी संभव हो तो घी के ही दीपक लगाए, सर्वोत्तम माने जाते हैं। गौ माता के न होने की स्थिति में आप जो है तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं और हमेशा अपने दाएं हाथ की ओर ही इन दीपकों को लगाएं। ठीक है, सही विधि मैंने प्रयत्न किया आपको बताने की। कुछ गलतियां करने से बचे, जैसे कि आजकल के नवयुवक हैं एक साथ ही जो है घी और तेल को मिला देते हैं, ऐसा ना करें। एक ही दीपक जो है घी के ही लगाएं या तेल के ही लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा पूर्व दिशा की ओर इनका मुख हो या उत्तर दिशा की ओर इनका मुख हो जब भी दीपक लगाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। छोटे छोटे से नियम हैं, इनका ध्यान रखते हैं तो पूर्ण फलों की आपको प्राप्ति होती है। अंत में भूल चूक के लिए अपने घर के मंदिर में आ जाएं, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। संभव हो तो अपने घर के मंदिर में तो हम सभी लगाते ही हैं, अपने पितरों का स्मरण भी करें।
यह चीज़ें हमारे देव सुख और पितृ सुख को भी प्रदान करने वाली होती हैं और जो खासतौर पर महिला इन कार्यों को करती है। हालांकि पुरुष जन अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए घर से बाहर हैं, धन कमाने के अर्जन में जो पारिवारिक हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करने के लिए सिर्फ महिला कर लेती है या एक परिवार का सदस्य कर लेता है, तो भी अति सुख इसे कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे इस महीने अधिक मास में तुलसी माँ की सेवा अर्चना सबसे प्रमुख मानी जाती है, तो वहाँ पर तो इस महीने लगाना ही है। इस दिन भी आप सभी को जरूर से लगाना है। अब कम से कम 5 दीपक तो आप लगाएं, ठीक है। संख्या भी जरूर से नोट कर लीजिए, कम से कम 5 दीपक लगाएं। इससे अधिक लगा सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, दीपदान जितना किया जाए उतना सर्वश्रेष्ठ है। इससे कम ना लगाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। यह इस तरह से जानकारी थी। कुछ भी आपको पूछना करना हो ना तो आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर से लिखिए। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। 26 जुलाई बुधवार को है सावन महीने की अष्टमी। सभी को करना है यह सरल सा उपाय। वीडियो उपयोगी रहा हो तो ज़रूर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।